हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 2019 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान कवर करेंगे। यह है इसका भाग 1। आपको इसके बाद भाग 2 और भाग 3 यानी कि टोटल 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपके 2019 के सारे इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स और ऑनर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस देश के ऑर्केस्ट्रा ने ऑर्केस्ट्रा ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो ऑर्केस्ट्रा ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीत लिया है हांगकांग के ऑर्केस्ट्रा फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा ने ग्रामोफोन अवार्ड्स 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे 2017-18 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2017-18 के लिए दिया गया फिल्म निर्माता प्रियदर्शन को। जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सरकार से आपको 2 अवार्ड और नाम याद रखना है, कौन कौन से? कालिदास सम्मान और देवी अहिल्या सम्मान। ये भी 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2019 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को। जो मार्गरेट एटवुड हैं, ये कनाडा देश की लेखिका हैं। बर्नार्डिन एवरिस्टो एक ब्रिटिश लेखिका हैं। मार्गरेट एटवुड को दिया गया इनके उपन्यास द टेस्टामेंट्स के लिए। बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया इनके उपन्यास नावेल गर्ल वुमेन अदर के लिए। और एक इससे मिलता जुलता दूसरा पुरस्कार है, जिसका नाम है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019। तो बुकर पुरस्कार और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ये दोनों अलग अलग हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 दिया गया जोखा अलहार्थी को, जो कि ओमान देश की लेखिका हैं, इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। वर्ष 2017 और 18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2017-18 के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को। और एक इससे मिलता जुलता दूसरा अवार्ड है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है सर डेविड एटनबरो को, जो कि यूनाइटेड किंगडम देश से हैं। तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार वर्ष 2017-18 के लिए दिया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 दिया गया है रमेश पांडे को। जो रमेश पांडे हैं, ये उत्तर प्रदेश कैडर के एक IFS अधिकारी हैं, वन विभाग अधिकारी हैं। इन्हीं को इस साल दिया गया है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019। किसके द्वारा? UNEP संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। और UNEP की वर्तमान में हेड हैं इंगर एंडरसन। UNEP से एक मिलती जुलती दूसरी संस्था, जिसका नाम है UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जहां पर यूनाइटेड नेशंस का भी मुख्यालय है। आपको पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड 4 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। ये 4 संस्थाएं कौन कौन हैं? पहली है UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। दूसरी है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। तीसरी है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड्स के अम्स्टर्डम शहर में। और चौथी है नीरी, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नीरी का मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रूस का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ करेज किसे दिया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ करेज जो है 2019 के लिए दिया गया है निक हेग को। जो निक हेग हैं, ये एक एस्ट्रोनॉट के नासा के एक एस्ट्रोनॉट हैं। इन्हीं को दिया गया है 2019 का द ऑर्डर ऑफ करेज रूस देश के द्वारा। माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में किस शॉर्ट फिल्म ने पीपल चॉइस अवार्ड जीत लिया है? तो माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड जीत लिया है स्पिरिट ऑफ केरला फिल्म ने। जो स्पिरिट ऑफ केरला फिल्म है, ये केरल के
बोट रेसिंग पर आधारित एक फिल्म है। इसी ने जीत लिया है माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड। यूएनएचसीआर का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार नानसेन शरणार्थी पुरस्कार इस साल दिया गया है अजीज बैग आसुरोव को। जो अजीज बैग आसुरोव हैं ये किर्गिस्तान देश के एक मानवाधिकार वकील हैं। इन्हीं को दिया गया है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के द्वारा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2019। जो यूएनएचसीआर है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं फिलिप पी ग्रैंडी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। ये अवार्ड दिया गया इनको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है तपन कुमार मिश्रा को। जो तपन कुमार मिश्रा हैं ये उड़ीसा के हैं और इनको दिया गया विश्व पर्यटन दिवस के दौरान राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाइड का ये पुरस्कार दिया गया है। जो विश्व पर्यटन दिवस है वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को, जिसका इस साल थीम था टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कल्चर तथा टूरिज्म मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और प्रहलाद के नाम से 2 मंत्री हैं। दूसरे हैं प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री तथा कोयला एवं खाद्यान्न मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली मीडिया में अवार्ड दिया गया है कैली पुरी को। कैली पुरी जो कि वर्तमान में इंडिया टुडे ग्रुप की उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं को दिया गया है मीडिया में भारत की सबसे शक्तिशाली महिला का अवार्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। गेम चेंजर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गेम चेंजर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है पायल जागीर को। जो गेम चेंजर अवार्ड है ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर बिल गेट्स की एक संस्था है। इसी के द्वारा दिया जाता है गेम चेंजर अवार्ड, जो कि इस साल दिया गया राजस्थान की 17 वर्षीय एक लड़की पायल जागीर को। क्यों इनको दिया गया है? बाल विवाह के उन्मूलन यानी कि समाप्ति के लिए। इतना ही नहीं, जो पायल जागीर हैं ये गेम चेंजर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है इन्फोसिस कंपनी को। इन्फोसिस कंपनी जो कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस के बाद। इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलिल पारिक, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यही पुरस्कार जो है ये दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा और ये इस साल दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। जो स्वच्छ भारत मिशन था इसी के लिए इनको दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, गणित के लिए 2019 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला शस्त्र रामानुजम जो पुरस्कार है ये इस साल दिया गया एडम हार्पर को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एडम हार्पर, इन्हीं को दिया गया 2019 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि भारत में सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ये इस साल दिया गया अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है पत्रकार रवीश कुमार को। आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं पत्रकार रवीश कुमार, इन्हीं को दिया गया है पहला गौरी लंकेश पुरस्कार। ये जो गौरी लंकेश पुरस्कार है ये जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो रवीश कुमार हैं इनको इस साल रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 भी दिया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। किस भारतीय गायक को ब्रिटेन में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिंगर सोनू निगम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कौन सी फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए भारत से नॉमिनेट किया गया है गली बॉय फिल्म को। गली बॉय फिल्म के अलावा एक और फिल्म का नाम आपको याद रखना है मोती बाग, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको भी ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो मोती बाग जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और गली बॉय 2019 के लिए ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। यूएस एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा जो एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है ये इस साल दिया गया भारत के आनंद कुमार को। आनंद कुमार वही हैं जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, पटना बिहार में जो आईआईटी की कोचिंग चलाते हैं, इन्हीं को दिया गया है अमेरिका के द्वारा एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019। और आनंद कुमार को एक और पुरस्कार इस साल दिया गया जिसका नाम है महावीर पुरस्कार 2019। तो ये दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है, महावीर पुरस्कार 2019 और एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019, ये दोनों दिए गए गणितज्ञ आनंद कुमार को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये इस साल दिया गया है मेघालय की जो पत्रकारिता हैं एग्नेस खरगेश को, इनको इस साल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय हंट डिंक पुरस्कार 2019। जो एग्नेस खरगेश हैं इन पे एक कोयला माफिया ने हमला करवा दिया था, लेकिन उस हमले में ये सुरक्षित बच गई हैं, इसी के बाद इनको दिया गया एग्नेस खरगेश पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को। शेख हसीना जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं को दिया गया है डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे दिया जाता है। लेकिन आपको इस पुरस्कार से मिलता जुलता एक दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ये दिया गया इस साल इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को और ये दिया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूएई देश में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी को। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ जायद मेडल से किसे सम्मानित किया गया तो उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये दोनों जो अवार्ड हैं अलग अलग हैं। ऑर्डर ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद सेकंड दिया गया संयुक्त अरब अमीरात में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सिंह सूरी को और ऑर्डर ऑफ जायद मेडल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपको एग्जाम में देख लेना है क्या क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय को 2019 एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है?
तो एशिया पैसिफिक गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल को। जो गोल्फ हॉल ऑफ फेम है ये एशिया के जो गोल्फ के क्षेत्र में वो अपना योगदान देने वाले व्यक्ति हैं उनकी एक लिस्ट है, एक सूची है। उसी लिस्ट में भारत के जो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के चेयरमैन हैं पवन मुंजाल, इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, सरला पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरला पुरस्कार 2019 दिया गया है प्रदीप दास को। जो सरला पुरस्कार है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इस साल का जो तेनजिंग नार्गे पुरस्कार है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वांगचिक शेरपा को, एयर एडवेंचर में दिया गया रमेश्वर जंगारा को, वाटर एडवेंचर में दिया गया प्रभात राजू कोहली को, लैंड एडवेंचर में दिया गया अर्पणा कुमार, श्री दीपांकर घोष, श्री मणिकंदन के को। तो ये इतने लोग हैं जिनको दिया गया तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 2019। आपको तेनजिंग के नाम से एक अवार्ड और याद रखना है। न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा सर एडमंड हिलेरी जो फेलोशिप है ये इस साल दिया गया भारत की दीपा मलिक को, और दीपा मलिक को ही इस साल दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 पहलवान बजरंग पुनिया के साथ। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019। और भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को 15 अगस्त पर दिया गया वीर चक्र, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए वीर चक्र। अब हम देख लेते हैं कि वीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र क्या हैं और किसको दिए जाते हैं। तो भारत में वार यानी कि युद्ध के समय जो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है परमवीर चक्र, और दूसरा सर्वोच्च सम्मान है महावीर चक्र, और तीसरा सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र, जो कि इस साल दिया गया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को। और शांति के समय में जो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत का जिसका नाम है अशोक चक्र, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है कीर्ति चक्र, तीसरा है सूर्य चक्र। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में शांति के समय यानी कि पीस टाइम में दिया जाने वाला सर्वोच्च मिलिट्री अवार्ड कौन है? तो उत्तर होगा अशोक चक्र, और युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का और पहल नेतृत्व का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है राजस्थान राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 6वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में अब हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो 2019 के 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, जो कि भारत में सिनेमा जगत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं, इस साल दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गुजराती भाषा की जो फिल्म है हेलेरो को। हिंदी की जो बेस्ट फिल्म है ये है अंधाधुंध, और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड राज्य को। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया आयुष्मान खुराना को इनकी फिल्म अंधाधुंध के लिए, विक्की कौशल को दिया गया इनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कीर्ति सुरेश को। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी का इस साल खिताब जीत लिया है नाज जोशी ने। जो नाज जोशी हैं ये भारत देश से हैं, और मिस डाइवर्सिटी का खिताब जीतने वाली नाज जोशी भारत की पहली महिला बन गई हैं। अब आपको कुछ अन्य अवार्ड याद रखना है जो कि इस साल दिए गए, जैसे मिस्टर यूनिवर्स 2019 का खिताब जीत लिया है चित्रेश नटसन ने, जो कि भारत देश से हैं, केरला राज्य से हैं। मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का जीत लिया खिताब सारा दमाजनोविक ने, जो कि सर्बिया देश से हैं। मिस एशिया टाइटल 2019 खिताब जीत लिया गुयेन थी एन ट्रांग ने, जो कि वियतनाम देश से हैं। फेस मिस
एशिया ब्यूटीफुल खिताब 2019 जीत लिया समीक्षा सिंह ने। मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया है डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है प्रिया सिराव ने। मिस डीप वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया है विदिशा बाल्यान ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैं और डीप का मतलब होता है जो लोग सुन नहीं सकते हैं। मिस डीप वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली विदिशा बाल्यान भारत की पहली महिला बन गई हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता शिवानी जाधव ने और मिस्टर साउथ एशिया के खिताब जीत लिया है रविंदर मलिक ने, जो कि भारत देश से हैं। तो ये आपको इतने खिताब यानी कि इतने टाइटल जो कि 2019 में दिए गए आपको याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ये था हमारा भाग 1 जो कि 2019 के पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड था। और इसके जो भाग 2 और 3 हैं आपको कल और परसों शाम को 2 बजे यानी कि दोपहर 2 बजे तक मिल जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको हर वीडियो की अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, हमारा हर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।